बच्चों, अब आप बताते हैं। ग्रीव समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पीन पाड़ कर दीने लीरम। ग्रीव कौरो पांडव खिलस की आता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। के एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी। देख किसी कर्म ठोक थे ये, इनकी कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पे। तो इनसे अच्छी शिक्षा केवल लगी हमने इन ग्रंथों के पढ़ ली। अब देखिए, एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल। ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी मजदूर भी बैठ जा करते संडे को, और ये कथा सुन ले। उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी ने। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाल रखा, और ऐसे ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है बाड़ियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडवों ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला, और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए। अंडे धक्के खाते फिर। कोई बात थी यार बच्चों। परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा। नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता उसको। बस ध्यान से सुनोगे, इस बात को विचारोगे तो। जब आएगी ना वह जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, शीश महल। और दुर्योधन गया था देखने के लिए, और द्रौपदी आई थी पानी भर के ले आई थी। अपने सच्चा सुच्चा हुआ, धार्मिक बहुत थी। स्नान करके फिर पूजा पाजा कराया करती, खुद लिया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सिर पर कलश धरे खड़ी थी, और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश कराया। वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया, नुका मुंह लग गया जाके। और द्रौपदी हंसी खूब, और के बोली वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं था एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए, उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहां भी एक बात है, देखो, हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भी नहीं थी। ये भी निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनिए तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज हमारा डेरे मेरे पिता का अधिकार था, जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को, पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुखनी। क्या करे, घर में साड़ा पछीत माड़ा, और आंख में जाड़ा दुखी करे। वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बढ़ाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूं जाकर उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले, और कति सबके में हार गए। तब दुर्योधन बोला, ला उस अर्जुन की रांड न पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह, अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया,
वहां पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, और सारी सभा लग रही उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसी बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावड़ नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है, मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात कर रही है बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के गया। और दुर्योधन कहता, ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मंडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को मेरी जांग पर दो बिठाई। अरे थारा गजब हो गया, थारा बेरा गड़कता होना है, थारा बजा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके, कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गरीब करुणामय दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई, जान राय जगदीश अनंत जा चीर बढ़ाई। अब देखो, यह द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं, समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को कोपिन पाड़ कर दीने लीर, सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। वो व्यवस्था पहले कर दी जाता ना। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया, तो परमात्मा आए। कहते हैं गरीब दुशासन हुंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार तहां को पर्दा पारे। कि वह अनंत चीर हो गए। अब कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन, जिसके ऊपर मालिक की कृपा, उसने कुछ कर रखा था। बच्चों, देते को हर देत है जहां तहां से आन, नहीं दिया वह मांगते फिर उस साहब सुना नहीं कहा। अब देखो उस पंचायत को कितनी बुरी तरह लताड़ रहे हैं गरीबदास जी। उस पंचायत में भीष्म पितामह, कौरव पांडवों का दादा, और इतना बलवान था, एक बार खड़ा होकर वो ये कह दे रहे कि खबरदार दुशासन, दुर्योधन ऐसा जुल्म। अरे अपनी इज्जत आप उतारने लगे यार, सब आके अंदर ऐसी बकवास। ये महाभारत में पहली कथा सुनी है जहां पर एक सभा के अंदर औरत को ऐसा खड़ा किया गया, उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई, कोई बोला नहीं। और इस महाभारत ने सुन पहरे हो रहे थे। अब क्या बताते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, देइन आडी तीछी, ताते महाभारत के माई, ताही ते तापर इति बीती। क्या बताते हैं, गरीब भीष्म, द्रोण, कर्ण, देइन आडी तीछी, महाभारत के माही ताहे ते तापर इति बीती। कैसी बीती के भीष्म 1 महीने तक तड़प का मरा, बाणा को ऊपर टांग दिया, और कर्ण युद्ध में मारा गया कुत्याड़ी मौत, और द्रोणाचार्य मारेगा। कि वो तीनों अधिकारी थे, पंचायत में महान थे, और पंचायती 1 नंबर के यानी गणमान्य थे। और उनने कुछ भी तो ना कही, वह क्या कर रहे हो, बात तो बताओ, इसी काम होया करे, कोई तक कह देता उठ के थोड़ा। ओहो, गिरिप अर्जुन मारे बाण, पिता भीष्म की छाती, बाजे धुंध नाद पृथ्वी होगी राती। गिरिप भीष्म पिता को पाप लगा, सुनी द्रौपदी निंदा, द्रोणाचार्य चौक पड़ी भूला है बंदा। ओहो, तो ये वाणी से ऐसी लगती है छाती के अंदर कि ऐसे दुष्ट लोग थे ये। और फिर उनकी दुर्गति देखो कितनी ढंग से बताई है। गरीब अर्जुन मारे बाण, पिता भीष्म की छाती। उस भीष्म पिता
विषम के छाती में तीर मारे तो आर पार काट दिए, और बाजे धुंधवी नाद पृथ्वी होगी राती। इतने गजब का युद्ध हुआ, दिन में रात होगी धूलम धूल बाणों की अग्नि धूमा से। गरीब विषम पिता को पाप लगा और सुनी द्रौपदी निंदा। द्रोण आचार्य गुरु चूक पड़ी भूला है दम। गरीब कर्ण पड़े दल माही दई के कारण है रे। केसो करीम कबीर अलख साई जय जय रे। महाभारत के माई टिटिडी के अंडे उबारे और विषम द्रोण कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। बच्चों सुनो ध्यान से कि एक भगत की पुकार सुनी। वो तो पक्षी थी टटीरी, और महाभारत का युद्ध शुरू होना था, उसी समय उसने अंडे देने होगी वो मजबूरी। तब रोई मेरी रक्षा करिए भगवान। परमात्मा ने उसके ऊपर 88,000 मन वेट का एक घंटाड़ा, जो पशुओं के गले में बांधा घंटी ही, इंद्र के हाथी का टूट के नीचे आया, उनको ऊपर रखा गया अंडे पांचों। कहते उड़ा कति अग्नि बाण छुट्टे, आग लगी सारे तरफ मारे गए। उन बंदी छोड़ के बच्चे कह उस भगतनी के बच्चों को, उस परिवार को आंच भी नहीं आन दी। तो बच्चों, जब एक भगत टटीरी पक्षी की पुकार सुन सकता है, यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में, परमात्मा कबीर जी की शरण में, और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की नो रक्षा कर देगा दाता। ये सत्कर मान लीजिए, कोई बाल का कथा नहीं, ये ग्रंथों से सब कुछ दास बता रहा है। आप क्या कहते हैं? गरीब विदुर बदी नहीं सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी, और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी। विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं, उनकी देखी नहीं कि द्रौपदी से। विदुर कयु बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी का जाया। भीषम द्रोण और वहां कर्ण मुस्काए हास्य। जब ने कहा तू बांदी का जाम है, गुलाम है, एक दासी से पैदा हुआ, तेरी तो ऐसी गुलामा वाली भाषा है, तो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय नहीं। इस बात पर द्रोणाचार्य विषम पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा कहा। जबकि उन दुष्टों ने कहना था अपने चाचा को ऐसे नहीं बोला करते। तो बच्चों देख लो, इनमें इंसानियत नाम की कितने भी जगह नहीं थी। जब पता नाश हुआ इनका, मेरे लड़के। तो बच्चों हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा, और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए जो सीधा चले, न द्रौपदी की तरह मजाक करे, न दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, न भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोलने नहीं रहे। विदुर की तरह को मानना ठीक से ना, बस साची कहेगा उठ के चल। इस तरह की बातें अपने भी परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी की बड़ी निष्कर्ष निकाल के दे रही। बच्चों, इन कथाओं से आपकी आत्मा कति साफ होती चली जाएगी। मांझ देंगे कि एक इंसान की इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर, इंसान वाली भी, और उन न पढ़ा करते, इनके हम कथा सुना करते। और ये हमारे ग्रंथ थे, ये है अमर ग्रंथ, अमर वाणी। आत्मा को साफ कर देंगे, मैल धो देंगे सारे युगन युगन के पाप इकट्ठे हो रहे हमारे।